हेलो दोस्तों, जैसे कि कल हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छा से समझे थे, मैथमेटिकल टर्म और जो समझाने का तरीका था वो सब कुछ हम लोग कल के वीडियो में सब कुछ पढ़ लिए हैं। संतत तथा अवकलनीयता। आज क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस अभी ये दो लिखे हैं, फिर आगे और लिखाएगा, ये दोनों को सोल्व करना है। इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया जाएगा। तो फिलहाल अभी दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए आप, फिर आगे आएगा। और तो क्वेश्चन क्या है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 1 एट, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, एट x इक्वल टू 3। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि ये आपको हिंदी में दिया हुआ रहेगा, आप चेक करिए क्या ये कंटिन्यूटी है। 2x² माइनस 1 ये कंटिन्यूटी है 3 पर। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा हिंदी मीडियम में। तो मतलब कि इसको चेक करना है 2x² माइनस 1 क्या ये कंटिन्यूअस है 3 पर। 3 पर चेक करना है इसको। अब 3 पर कैसे, आपको कल हम बताए थे, ये ऐसे ग्राफ होता था इसका, इस तरह से। यहाँ 0 हो गया, 1 2 3, इसको 3 पर चेक करना है। यहाँ पर क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। जब भी ऐड करके दिया रहेगा तो समझिए कि उतना पर चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर 3 है, तो आपको याद होना चाहिए, जब x बराबर 3 दिया रहेगा तो आप समझिए कि a बराबर 3 दिया हुआ है। कंटिन्यूअस में क्या होता था, f ऑफ a को चेक करना है हमको। अगर वहां पर बराबर हो जाएगा तो सभी बराबर होगा, और वो भी बराबर है f ऑफ a, तो समझिए कि कंटिन्यूअस है। तो यहाँ a x बराबर है, आपको हमेशा याद रखना होगा। एट x करके जब भी दिया रहेगा तो x बराबर 3 वही है, जो दिया रहेगा x बराबर वो a के बराबर भी होगा। अगर आपको इतना याद है तो आगे क्वेश्चन बन जाएगा। और कंडीशन क्या था कंटिन्यूअस होने के लिए, कंडीशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तब आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करने में आसान होगा। कंडीशन था f ऑफ a और f a प्लस h और एफ ए माइनस एफ, ये तीनों को बराबर होना ही कंटिन्यूटी कहलाता है। कंटिन्यूअस ये हमको चेक करना है। लिमिट ए प्लस एच चेक करेंगे, लिमिट ए माइनस एच चेक करेंगे, और एफ ऑफ एच चेक करेंगे। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूटी है, यानी कि कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। तो हमको पॉइंट दिया हुआ है, ये हमको इसको पर चेक करना है। यानी कि पहले तो हम निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, एफ ऑफ ए। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है 2x² माइनस 1, ये मेरा फंक्शन है। तो फर्स्ट में हम निकालेंगे एफ ऑफ ए निकालेंगे। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ए एक्स बराबर, यहाँ 3, ए और एक्स दोनों बराबर है, इसलिए ए बराबर क्या है 3 है। तो हम यहाँ पर एक्स के जगह पर 3 रखेंगे, क्योंकि एक्स बराबर 3 दिया हुआ है और वो हम ए निकाल रहे हैं, तो एक्स के वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 रख दीजिए, 3 का हो जाएगा स्क्वायर और ये -1। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू, हम यहाँ पर इसको सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 9 -1, और इसको निकालिए एफ ऑफ ए इक्वल टू 9 दूना 18 और -1 कितना हो जाएगा 17। यानी कि हमारा एफ ऑफ ए 17 आ चुका है, ए को हम निकाल दिए हैं। अब ए प्लस एच को निकालते हैं। ए प्लस एच को निकालने के लिए लिमिट से चलेंगे, लिमिट से, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर एच एल, माने कि राइट हैंड लिमिट लेंगे हम। इसका फॉर्मूला था लिमिट एच टेंड्स टू ए, यहाँ इस तरह से ए प्लस डैश से इसको दर्शाते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एच, यही हमारा फॉर्मूला था। अब इसको एच के टर्म में, यहाँ पर भी एच के टर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। वो भी होता है, लेकिन यहाँ एच के टर्म में लिखे हैं तो यहाँ 0 मानना है, 0 लेके चलना है। एच टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच, ये है आर एच एल का फॉर्मूला। हाँ, तो अब इसी को आप बैठा दीजिए, ए प्लस एच, हमको एक्स के जगह पर ए प्लस एच भरना है। तो पहले ए के वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो चलिए
भरते हैं इसको। एफ ए बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 देख लीजिए दिया हुआ है, ए बराबर 3, तो 3 प्लस एच ये आ गया इतना। अब यहाँ से आपको नोटिस करने वाला चीज है, जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ए को मान रखने पर 3 प्लस एच आया है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि एफ ऑफ एक्स, एक्स के जगह पर 3 प्लस एच है, तो फंक्शन में हम एक्स के जगह पर 3 प्लस एच भरेंगे। तो चलिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है 2x² माइनस 1। तो यहाँ पर x के जगह पर हमको 3 प्लस एच भरना है, यहाँ पर x के जगह पर क्या भरना था, यहाँ पर x के जगह पर सिर्फ और सिर्फ 3 भरना था, लेकिन यहाँ पर 3 प्लस एच भरना है। हाँ तो चलिए अब भर दीजिए 3 प्लस एच, यहाँ पर भर देते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और x के जगह पर भरना है 3 प्लस एच, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 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 3 प्लस एच ये भरना है। तो फंक्शन में भर दीजिए इसको, 2 के जगह पर 2 10 के 10 हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर है यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, इसका स्क्वायर हो गया। अब -1, अब हमारा क्या हो गया यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसका कर देते हैं यहाँ पर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ पर इसको कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 a और b, यानी कि ये हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 लगा दीजिए। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, पहले फिर पुट करेंगे लिमिट को, h टेंड्स टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 18 प्लस एच स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा 6h माइनस 1। अब हम यहाँ पर लिमिट को पुट कर देते हैं, h बराबर 0, सभी लिमिट को पुट कर देते हैं यहाँ पर, h बराबर 0, हाँ तो पुट कर दिया जाए। जब पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 18 10 के 10 रहेगा, प्लस h के जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो 6 से 0 गुना हो जाएगा तो 0 ही होगा, यहाँ पर भी 0 और ये -1, यानी कि 18 - 1 हम लोगों को करना है। तो यहाँ आइए 18 - 1 बचा, अब 18 - 1 करेंगे तो 17, यानी कि f ऑफ a और f a प्लस एच हम लोगों को 17 17 आ गया है, बराबर हो गया है। अब एक और हम लोगों को मान निकालना है f a माइनस एच, जो कि अब निकाल रहे हैं, उसको पहले लिख देते हैं ना, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं f a प्लस एच आ गया है 17। हाँ अब मिटा करके लिखते हैं, हमारा क्या आया था, f ऑफ a आया था 17 और f ऑफ a प्लस h भी आ गया था 17। अब यानी कि ये RHL आया था, अब निकालना है LHL, यानी f a माइनस एच, ये अभी निकाले नहीं है, निकालने वाले हैं। अगर इसका भी 17 आ जाएगा तो तीनों बराबर हो जाएगा, जब तीनों बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि 2x² - 1 ये कंटिन्यूअस है, कितना पर 3 पर, ठीक है। तो अब निकालते हैं LHL, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a को हम लोग को पुट कर देना है क्योंकि a दिया हुआ है, a बराबर 3, हम पहले a को पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, अब हो गया पुट। अब यहाँ से समझ लेना है, तनिषा समझना ये है कि एफ एक्स यहाँ होता था फंक्शन में ना, यानी कि x के जगह पर 3 माइनस h को भरना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन ये है f x इक्वल टू 2x² - 1, ये फंक्शन है।
और एफ एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ क्या है 3 माइनस एच है, तो यानी कि हमको एफ एक्स की जगह पर 3 माइनस एच को पुट कर देना है। तो चलिए करते हैं 2 इंटू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और -1। अब आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा 2। अब इसका कर लीजिए a माइनस बी, बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस -3 और एच, यही हो जाएगा ना। a बराबर यहाँ 3 है, 3 -2 इंटू 3 इंटू एच, ये हो जाएगा और यहाँ पर -1 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर, अब इसको सब के करेंगे हम तो 6h और माइनस है यहाँ पर तो -6h हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, इतना आया है तो इतना को लिख लेते हैं यहाँ 9 प्लस इसको गुना करके लिख लीजिए यहाँ पर 18 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h -1। अब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यानी कि लिमिट को पुट कर देना है, सभी h की जगह पर 0 बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 18 10 के 10 प्लस यहाँ अगर ये 0 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे 0, तो 0 की स्क्वायर करेंगे तो 0 ये ना होगा माइनस, अब 6h है 6 इंटू एच की जगह पर 0 करेंगे तो ये तो गुना होकर क्या हो जाएगा, सब ओवरऑल 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पर -1 है। अब देखिए यहाँ पर मतलब ये और ये हम लोगों को सिर्फ काम करना है, 18 में से -1 जाएगा तो बचेगा 17, जो कि ये है एफ ए माइनस एच का वैल्यू। तो आप यहाँ से देख लीजिए तीनों का मान बराबर आ गया है, एल एच एल बराबर भी 17 आ गया, यहाँ पर तीनों बराबर आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि एफ ऑफ ए बराबर भी 17 आ गया, एफ ऑफ ए प्लस एच भी 17 आ गया, एफ ऑफ ए माइनस एच भी 17 आ गया, यानी ये तीनों बराबर आ गया। तो हम कहेंगे कि 2x स्क्वायर -1 कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3, 3 पर ये कंटिन्यूअस है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो अच्छा से समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसी में दिया हुआ था, पता चल गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ पर अलग ही प्रकार की ये है दिया हुआ है। इसको कैसे है, इसको धज्जियां उड़ाते हैं। आइए, हाँ तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब पारी है इसका। इसको देखिए, इसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर RHL कौन ले और LHL कौन ले, इसमें तो सब इसी में दिया हुआ था, इसमें आसानी से सब कुछ कर लिए थे। इसमें आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बता देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। आप सिर्फ ध्यान से दीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले LHL और RHL इसी को ढूंढना है और ए बराबर भी ढूंढना है। ए बराबर भी आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा, LHL बराबर भी यहाँ पता नहीं चल रहा होगा और RHL भी यहाँ पता नहीं चल रहा होगा। अब आप कहिएगा कि सर हम ये तीनों भुला गए हैं, ये तीनों कहाँ होता था, याद नहीं है, कोई बात नहीं, अभी भी महिमा बबू वाली एग्जाम्पल लेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा क्या है इसे। ये क्या था, यहाँ एक सुनसान रोड था और यहाँ पर एक लड़की थी, मैया थी, मैया गुड़िया ठीक थी ना, हाँ, और इधर सब लड़का लोग था। अब ये चिल्ला रही थी कि भैया मुझे बचाने आइए, ये सब इधर से दौड़ के जा रहा था, इधर से दौड़ के जा रहा था इधर की ओर, यानी कि इधर जो बैठा था इधर जा रहा था, जो इधर बैठा था इधर आ रहा था। कहाँ आ रहा था, सब सब आ रहा था यहाँ। और इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे ए ला बबुआ, ये पता चल गया ये का हलवा से ये था। अब जो इधर से जा रहा था, जो सब इधर से बबुआ लोग जा रहा था, वो था LHL था, वो था LHL ला, LHL भी पता चल गया, LHL का हलवा जो इधर से जाए थलथुन तो उ सब हलथुन LHL, और जो इधर से आए थलथुन
उसबथु RHL, ठीक ना, समझ गए हूँ। RHL और LHL अब एक है, बस इतना ही में काम खत्म। अब सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हमको ए बराबर इसमें से ढूंढना है, इस क्वेश्चन में ए बराबर क्या है। तो ए बराबर देखिए, जब भी यहाँ साइन को देखना है, एक्स बराबर, अगर एक्स का मान किसी भी संख्या से कम होगा, ध्यान से दीजिएगा, जैसे ये कोई संख्या है और ये एक्स है, अगर ये एक्स का मान कम होगा, ये तो कम है, इधर तरफ ये बड़ा हो गया, ये अगर कम होगा, जब भी कम होगा तो LHL होगा, ठीक है। अगर एक्स का मान संख्या के मान से अगर बड़ा होगा, अगर ऐसे ये ऐसे होगा, अगर एक्स का मान संख्या से बड़ा होगा तो वो RHL होगा, ठीक है। तो LHL और RHL के लिए ये हो गया। अब ए बराबर निकालना है, एफ ऑफ ए बराबर, यानी कि ए बराबर निकालना है। ए बराबर हम कैसे निकालेंगे, जब भी इस तरह के चिन्ह में, इस तरह ऐसे ऐसे चिन्ह होता है ना बाबू, पढ़ा होगा, पहले दूसरे क्लास से बतावल जाता है कि ऐसे एगो ऐसे एगो ऐसे एगो ऐसे होता है, बताया जाता है कि नहीं। हाँ, तो जब भी इस तरह के चिन्ह में, तो हमको पता चल गया कि LHL और RHL होता है। लेकिन अगर साथ ही सबके साथ में अगर बराबर के चिन्ह दे दिया, जैसे ई वाला चिन्ह दे दिया, तो वहीं पर समझो कि यही छुपल है, ठीक है। जहां पर ऐसे दे दिया तो वहीं पर यही बबुआ अगोर के बैठल है, छुपल है। देखिए कहां पर बैठल है, बड़ी आराम से बैठल था, देखिए यहाँ पर बैठल है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2x + 3। अब ये भी निकल के आ गया, क्या होता है ऐसे। अब चलिए अब लिखते हैं सभी फंक्शन को अब लिख लेते हैं, पता तो चल गया ना कि कैसे निकालना है इसे। अब लिखते हैं, तो इतना बराबर आया था एफ ए बराबर, यानी कि ई वाला था ना, ये था ए बराबर, और इसमें था LHL था, और ये था RHL के लिए। ए बराबर यानी कि एक फंक्शन को लिखना था हम लोग को, तो 2x + 3 लिखा जाएगा। अब LHL के लिए भी यहीं पर है, LHL यानी कि एफ ए माइनस एच बराबर यही वाला लिखाएगा, 2x + 3, ये था LHL। अब RHL के लिए भी यही होगा, a + h बराबर, ये तो सबसे अलग हट के है, ये तो कहता है कि हम तो उन्हीं साथे रहबे न करबो, हमारा अलग चलतो राज, तुहनी कर लड़ झगड़ अपने में, हम ना रहबो, हमारा अलग व्यवस्था चलतो, शासन चलतो, इसलिए ये अलग है RHL। तो अलग है तो यहाँ पर अलग लिख लीजिए, इसका अलग क्या है, ये दोनों एक में था तो ये दोनों 10 के 10 हो गया, ये अलग है तो इसको अलग उठा के पटक दीजिए, यहाँ पर पटका गया, हाँ पटका गया, यानी कि ये तीनों को हम लिख दिए, एफ ऑफ ए बराबर इतना, एफ ए माइनस बराबर इतना, एफ ए प्लस बराबर इतना। अब पारा पारी ये तीनों को चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। कितना पर चेक करना है बबुआ, तो हम बताए थे कि ये जो है ये ए बराबर x होता है, ठीक है। तो जितना ए दिया हुआ रहेगा उसको x मानना है, जो x दिया हुआ रहेगा तो a मानना है। तो यहाँ पर a बराबर कितना है, यहाँ पर a बराबर 2x + 3 है, लेकिन इस सब में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये सब में a बराबर भी देख लो यही दिया हुआ है, और LHL के लिए भी यही दिया हुआ है, RHL के लिए भी यही दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो a बराबर दिया हुआ रहेगा वही उसी पर चेक करना है। तो यहाँ है देख लो a बराबर, यानी कि हमको 2 पर चेक करना है, ठीक है। यह ना है, इसी का तो सब खेला है, यह नंबरवा के तो खेला है बाबू, 2 पर चेक करना है। यहाँ पर a है तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है, यानी कि a बराबर 2 है तो x बराबर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको 2 पर चेक करना है, x बराबर पता चल गया है 2, हमको इतना पर सभी को चेक करना है। पारा पारी से आइए चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, और इसको चेक करते हैं। हाँ तो चला जाए, युद्ध के मैदान में चला जाए, चला जाए, बात एकदम चला जाए। यही फंक्शन है बाबू, फंक्शन को तो हमेशा याद ही रखना है। हाँ, एफ ऑफ ए बराबर पहले निकालेंगे, इसका फंक्शन क्या दिया हुआ है, बहुत निकाले हैं हम फंक्शन, ये वाला जखन ये निकाले थे कि ये बराबर क्या होगा से, एफ ऑफ ए बराबर फंक्शन था 2x + 3, ये था फंक्शन, ठीक है। तो इसी को ना चेक करना है, ये फंक्शन में ना, तो चलिए चेका जाए।
एफ ए बराबर कितना है 2, यानी कि 2 को पुट कर देना है x के जगह पर, x के जगह पर 2 को पुट कर देना है क्योंकि x के जगह पर a है और a बराबर कितना दिया हुआ है 2, तो हम 2 को कर देते हैं पुट x के जगह पर। ला आ गया बाबू 4 और 3 7, 2 दूना 4 है 3 7, यानी कि f ऑफ a इक्वल टू 7। आ गया, आ गया ना, वो है पिछले वाला क्वेश्चन पर। अब यहां से हम निकालेंगे LHL। LHL के लिए फंक्शन क्या था, LHL के लिए भी फंक्शन यही था, यानी कि 2x प्लस 3, यही है इसका फंक्शन, ठीक, यही फंक्शन था। अब इसको चेक करते हैं LHL। LHL के लिए फॉर्मूला बताए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब एफ ए माइनस एच, यही फॉर्मूला था, इस पर बैठा दीजिए। ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर 2 दिया हुआ है, तो 2 को कर दीजिए पुट, जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए बराबर कितना है 2 माइनस एच, यही है ना। अब इसको, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फंक्शन में पुट कर देना है, इसी फंक्शन में, यानी कि x के जगह पर 2 माइनस एच को अभी रखना है। ये सब का ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, इधर बहुत कर चुके हैं पिछले वाला किचन में भी। इसको x के जगह पर 2 माइनस एच को पुट करना है, तो चलिए कर दिया जाए, अरे कर दिया जाए। हाँ 2 माइनस एच एक्स के जगह पर 2 माइनस एच, और यहाँ पर फंक्शन में फिर प्लस करके 3 है, इसको भूलना नहीं है, ये फंक्शन को पूरा ले करके चलना है। यहाँ पर देख लो बबुआ लिख दिए हैं, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर एक काम करिए ना, उतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। h बराबर 0 लिमिट को पुट कर दीजिए, h बराबर यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, तो अब ये 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 3, डायरेक्ट लिखिए 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, आ गया, ये भी आ गया 7, तो यहाँ पर लिख ले जाइए एफ ए माइनस एच इक्वल टू 7 आ गया है, यानी कि LHL बराबर, अब निकलना है RHL बराबर, यानी कि एफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या होगा, अब निकालना है, ये निकाल लिए हैं, अब निकालते हैं इसको भी, फटाक से क्या निकालते हैं, ज्यादा देरी करना है, तो उतना यहाँ टाइम है, पट पट हो जाएगा, देखो ना भाई कैसे होगा ऐसे। RHL को निकालना है, फॉर्मूला क्या था, लिमिट, लिमिट के हिसाब से RHL का फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, यही फॉर्मूला था। ए की जगह पर यहाँ देख लो बाबू 2 पुट करना है, दिया हुआ है, पहले से ही हम बता चुके हैं कि x ए बराबर 2 होता है, यानी कि एक जगह पर 2 पुट करना है, तो आओ ना कर दो, ये पटाख से कर दो ना, उतना करने में देरी है, यही जगह कर दो ना, 2 प्लस एच, अब क्या बन गया ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच बन गया। यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x के जगह पर फंक्शन में 2 प्लस एच को पुट करना है, फंक्शन कहाँ है, फंक्शन है RHL के लिए फंक्शन, यहाँ पर बाबू देख लो RHL के लिए फंक्शन ये वाला था, देखो यहाँ RHL के लिए फंक्शन 2x माइनस 3 था, तो फंक्शन को पहले लिख लो, भुला जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा बाबू, 2x माइनस 3 यही फंक्शन है। अब x के जगह पर क्या पुट करना है 2 प्लस एच को, कर दो फटाक से का एकदम, अब कर 2 प्लस एच, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, ठीक ना, ये फंक्शन का टोटल लेके चलना है, इसलिए 3 लिखे हैं माइनस में, बोलना। अब यहाँ पर लिमिट को अभी पुट कर देगा तो अच्छा रहेगा ना, ये जो लिमिट है इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 3, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 बराबर 4 माइनस 3, अब यहाँ पर क्या आ गया, ये 1 आ गया, लो बबुआ ये तो गड़बड़ा गया भैया, ये तो 1 आ गया, ये सब 7 आया, ये भी 7 आया, LHL बराबर भी, RHL बराबर भी 7 आया, लेकिन ये तो 1 आ गया, सारा मामला ही गड़बड़ा गया यहाँ पर। ये तो अब कंटिन्यूअस होने वाला नहीं है, कंटिन्यूअस क्या कहता था कि हमको कंटिन्यूअस होने के लिए एफ ऑफ ए बराबर भी 7 होना चाहिए था, और एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर भी 7 होना चाहिए था,
और एफ ए प्लस एच भी साथ होना चाहिए था, लेकिन ये ससुरा साथ आया नहीं, ये तो 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 पुट कर, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 लिख लीजिए। हाँ, अब यहाँ से मजा आएगा। अब मजा आएगा, मजा कैसे आएगा मजा, यहाँ पर देख लो भाई, ये तो क्या गया, आर एच एल बराबर ए प्लस एच बराबर 1 आया है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर एच एल बराबर बराबर एफ ऑफ ए इज नॉट बराबर एल एच एफ ऑफ ए बराबर एल एच एल इज नॉट बराबर आर एच एल। कैसे बराबर ना है बबुआ, का वैल्यू है सबके लिख दो ना, 7 बराबर 7 इज नॉट बराबर 1, ऐसे लिखने आएगा कि नहीं आएगा। अब ये कैसे कैसे आया है सब कुछ प्रूवल हम दे चुके हैं, ठीक है, तो ये बराबर नहीं आया। तो सो गाइस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये तीनों बराबर नहीं आया। अगर ये बराबर आ जाता तो हम कहते कि बराबर है, ये बराबर अधिकार नहीं रखा, ये सबसे अलग निकल गया, उधर फेंका गया, तो ये कंटिन्यूअस कैसे हो गया, ये तो टूट गया। टूट गया के मतलब क्या, लाइन तो ऐसे ऐसे जा ही रहा था, जैसे जैसे यहाँ तक गया यहाँ पर टूट गया, ये टूटा हुआ है, जब टूट गया तो दिल टूट गया, दिल टूट गया तो कहानी खत्म, सब कुछ ब्रेकअप ले दे के सब शांत हो गया है। शांत क्या हो गया है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, बस बात खत्म। अब जैसे मामला गड़बड़ाया था ना, वैसे ही मामला गड़बड़ा रहा है बाबू। आजकल प्रोटेस्ट में मार खा रहा है स्टूडेंट लोग और मजा ले रहा है पार्टी के लोग। पार्टी के लोग कैसे मजा ले रहा है, जाके वहां पर प्रोटेस्ट में अपना अपना पार्टी के बढ़ावा दे रहा है, गुण गा रहा है कि बीजेपी ऐसा है और जेडी वैसा है, और सीजेपी के तो यह तो सबसे मामला गड़बड़ाई है, सीजेपी वाला कह रहा है कि स्टूडेंट के साथ है, स्टूडेंट लोग भी भड़क जा रहा है। कैसे भड़क जा रहा है, इन लोग के तो लग रहा है ना कि हम लोग के लिए सब लड़ रहा है पार्टी लोग, लेकिन मामला ये नहीं है। मार खा रहा है स्टूडेंट लोग, लाठी चार्ज हो रहा है स्टूडेंट पर, लेकिन मार कौन, मार तो खा रहा है स्टूडेंट लोग, लेकिन इन लोग के क्या पता, इन लोग के लग रहा है कि सब हमको समर्थन है, एजुकेशन के समर्थन में स्टूडेंट के लिए लड़ रहा है। अब बेचारा लोग स्टूडेंट को कहे तो कहे क्या, ये लोग तो साथे साथे जा रहा है, लेकिन मेन मामला है यहाँ पर अपना अपना पार्टी के लिए लड़ रहा है। बाबू ध्यान से समझ जाओ, एजुकेशन पर कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात करना चाहिए था एजुकेशन पर, जो कि उस पर नहीं कर रहा है, यहाँ सब कर रहा है कि बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस वाला आके हुआ अपना बारे में झाड़ रहा है, और आरजेडी वाला आके झाड़ रहा है, गाना गा रहा है कि ऐसा है तो वैसा है, और ये हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई जिसका मामला है उसके बारे में बोलो ना, बोलो। एजुकेशन तो है खराब, भारत में क्या है, भारत में एजुकेशन सबसे खराब है, एजुकेशन सिस्टम में इतना खराब है कि कह नहीं सकते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स लगता है एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम खराब है, उस पर बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, बिल्कुल एकदम हम भी समर्थन करते हैं, एजुकेशन पर आवाज उठना चाहिए, ये सब बहुत गलत हो रहा है। तो अब ऐसे ही मामला गड़बड़ा जा रहा है वहां पर। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।